वर्ल्ड टोबैको डे पर हमने आपको दिखाया वो कुछ तस्वीरें जिनके आपको संदेश दिया कि आपको तंबाकू से दूर रहना है और सेहत का ख्याल रखना है। बिल्कुल। और शिवांगी, आपने देखा उसमें एक बात जो थी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे है। Exactly. यानी हमें इसको ना कहना है, ये समझने की बात है। लेकिन टोबैको को आपको ना कहना है और जिसे हाँ कहना है, जो आपके न केवल आपकी सेहत बल्कि आपकी आत्मा के लिए कहे, बहुत ही अच्छा है, वो है संगीत। और संगीत की दुनिया से ही है अब हमारे अगले मेहमान जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है, रेहान राजपूत। बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन के स्टूडियो में। जी, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। अर्ज करना चाहूंगा इसी बात श्योर कि सितारों की इस भीड़ में इस छोटे से जुगनू को आपने चुन लिया, आपने शो पर बुलाया, तहे दिल से शुक्रिया। क्या बात है, मतलब आप ऐसे बैठे बैठे भी चीजें बना लेते हैं, क्या क्या कहने। बहुत खूबसूरत रेहान। तो ये गॉड गिफ्टेड है। हम सबसे पहले अगर शुरू करें तो ये कहाँ से सिलसिला शुरू होता है संगीत का आपका? अभी जैसे कि अभी मुझसे पहले एक बहुत प्रसिद्ध कवियत्री आई हुई थी, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो बेहद संवेदनशील उनका मन था। तो सेम मेरा भी जो मन है वो बहुत संवेदनशील है म्यूज़िक के प्रति, लेखन के प्रति। अपने सारे सॉन्ग्स को मैं खुद लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ और गाता हूँ। फिर तो काफ़ी बचपन से मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ रहा है। तो मैं गाने सुनता था। फिर किशोर कुमार जी के लकी अली हैं, मोहित चौहान जी हैं, अभी आजकल अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स में काफ़ी सुनता हूँ, जगजीत सिंह की गज़लें काफ़ी मैंने सुनी हैं। तो एक मीनिंगफुल जो लिरिक्स होते हैं वो मुझे बेहद टच करते थे। तो वहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा लिखने का शौक़ पैदा हुआ। पहले मैं थोड़ा थोड़ा लिखता था, मतलब कुछ लाइन्स लिखता था, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करता था। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती थी, कंप्लीट नहीं हो पाता था, बट धीरे धीरे करके पोएम्स लिखनी स्टार्ट हुई, फिर सॉन्ग्स लिखने स्टार्ट किए। तो अभी ऐसा है कि कोई भी टॉपिक्स आप दें तो उस पर आई कैन राइट। अच्छा, शिवांगी के पास बहुत सारे सवाल हैं, आप देख रहे हैं वो शूट करने वाली है आपको अपने सवालों से। और इससे पहले कि उनके सवालों में आप उलझ जाएं, गिटार आपके सामने है। हम चाहेंगे पहले कुछ पीस अगर आप हमारे सामने प्रस्तुत करें। आपने इतने लोगों का नाम लिया, किसी की भी कोई परफॉर्मेंस का कुछ अगर आप सुनना चाहें। मेरे कॉलेज डेज का एक सॉन्ग है जो मैं बहुत प्ले करता था। इट्स अ लाइट बॉलीवुड सॉन्ग जी, मोहित चौहान जी का है, मैं वो प्ले करना चाहूँगा आप मोस्ट वेलकम। डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। अब दिन सरते नहीं, रातें कटती नहीं, तेरी तस्वीर से बातें बनती नहीं। तो आजा, डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी। तुम जो मिल गए जल गए मेरे ख्वाबों में। आ जाओ तुम मेरे हमसफर, तुम जो मिल गए, दिए जल गए मेरे ख्वाबों में। आ जाओ तुम मेरे हमसफर, बेवफा सुनो बेवफा, बेवफा न जा। ला 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 ले ला ला ले। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। सुंदर। रेहान, अगर बात करें आपके क्वालिफिकेशंस की, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बीटेक, फिर सेल्स एंड मार्केटिंग में एमबीए। वो पॉइंट कब आया लाइफ में जब आपने डिसाइड किया कि अब म्यूजिक का जो पैशन है अब उसी को परस्यू करना है? एक्चुअली म्यूज़िक का पैशन मुझे स्कूल लाइफ से ही था। और कॉलेज टाइम में हम लोगों ने बैंड फॉर्मेशन किया था। तो हम लोग कॉलेजेस में जाके परफॉर्म करते थे और प्रैक्टिस भी वहीं करते थे। और लिखने का दौर जो था वो मुझे कॉलेज के बाद मैंने स्टार्ट किया। जो मेरी राइटिंग स्किल्स थी। लिखते भी आप हैं? हाँ जी। गाते भी आप हैं? हाँ, कंपोज भी आप करते हाँ हैं? आप ही का लिखा हुआ कोई गीत जो आपने लिखा थोड़ा है? सा मैं आपको मेरी जिंदगी का ही बिल्कुल। सुनाना चाहूँगा।
कितना मुकम्मल ये लम्हा है, मैंने आँखों से तुमको छू लिया। मेरी खुशियों का ये मौका है, हंसते हंसते ही रो दिया। अब जो मिले हो फिर तुम ना जाना दूर मुझसे कभी। मेरी सांसों की दौड़ है सुन ले, तेरे ही दिल से जुड़ी। मेरी जिंदगी है रुकी हुई, कभी जहाँ गम न थे आसमां कम न थे। मेरी जिंदगी है रुकी हुई, वही तुम थे जहाँ साथिया साथ मेरे। क्या बात है रेहान, अभी आपने कहा कि आप जब छोटे थे तब से म्यूज़िक से आपका लगाव रहा, और कुछ सॉन्ग्स की आप बात करते थे कि मीनिंगफुल म्यूज़िक और सॉन्ग्स आप सुनते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपकी अपनी कॉम्पोजिशन में सोलफुल भी हैं वो, मतलब कहीं भीतर से आ रही हैं और भीतर तक पहुंच रही हैं दूसरे के। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इसके लिए एफर्ट आप करते हैं, या ये नेचुरली आता है, या आपको लगता है कि इतनी भीड़ है इस समय म्यूज़िक वर्ल्ड में, इतने बैंड्स नए आ रहे हैं, सिंगर्स आ रहे हैं, लाइक पहले के जो सिंगर्स हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं, वी हैड रफ़ी जी, मुकेश जी, मन्ना दा, किशोर दा। ऑफ लेट अब हम देखते हैं कि हर दिन नए सिंगर्स आ रहे हैं, नए कंपोजर्स आ रहे हैं, नई टीम बन जाती है, और फिर बहुत दूर तक सिलसिला नहीं चलता। मोहित चौहान जैसे हम देखें, बहुत सारे सिंगर्स जिनको बहुत हम नहीं सुन पा रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, प्लस बैंड्स भी बहुत नए डे बाय डे हम देख रहे हैं कि फॉर्म हो रहे हैं। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? आपको लगता है कि सर्वाइव करना वाकई मुश्किल है, या प्लेटफॉर्म ज़्यादा हो गए इसलिए ईजी हो गया है? मैम इसको मैं इस तरीके से डिस्क्राइब करूँगा कि देखिए आज की डेट में कंपटीशन तो डेफिनेटली बढ़ गया है, बट सरवाइव करने के लिए आपको अपनी सोल से अलग नहीं होना चाहिए कभी भी। तो यू हैव टू डू सम मीनिंगफुल स्टफ एज वेल। आप चाहे रैप करें, चाहे पार्टी सॉन्ग करें, ठीक है ना, चाहे आप कोई सैड सॉन्ग करें या लव सॉन्ग करें, उसकी जो सोल है उसके साथ आप छेड़खानी मत करिए। अगर आप पार्टी सॉन्ग भी कर रहे हैं तो पार्टी सॉन्ग में जैसे कि सूरज डूबा है यारो एक पार्टी सॉन्ग है, ठीक है, अब आप जो लफ्ज़ हैं उनमें आप कोई वल्गैरिटी अगर आप यूज़ करेंगे तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, ठीक है ना। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि आप शब्द अच्छे रखिए। पार्टी सॉन्ग्स आपके पुराने ज़माने के, आप अगर जाएंगे वहाँ पर जैसे कि शम्मी दा थे हमारे, उनके पार्टी सॉन्ग्स को आप ये नहीं बोल सकते कि किसी भी तरह से कम है आज के, अगर हम कंपैरिजन करें तो रादर रिमिक्स होके उनके बहुत सारे रिमिक्स हो रहे हैं आजकल उनके सॉन्ग्स। तो मीनिंगफुल वर्ड्स रखकर भी आप पार्टी सॉन्ग बना सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि म्यूजिक की प्योरिटी, सैंक्टिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, दैट इज माय विजन, और वो हम महसूस भी कर रहे हैं अपने सॉन्ग्स में, अपनी कंपोजिशंस में, अपनी राइटिंग्स में रखता हूँ। और अभी बहुत जल्दी हम लोग एक पार्टी सॉन्ग करने वाले हैं, उसके जो लिरिक्स हैं वो आप देखेंगे कि बिल्कुल प्योर लिरिक्स हैं, बट द बीट और म्यूजिक को हमने एज अ उसमें इन्वॉल्व किया कि दैट इज अ वेरी थम्पिंग म्यूजिक। तो आप कंप्लीट पैकेज की तरह सामने आते हैं। हाँ, सब कुछ आप, जैसे अभी शिवांगी से बात हो रही थी कि उसमें आपकी अपनी कंपोजिशंस भी हैं, कंपोज भी आप करते हैं, लिरिक्स भी आपके होते हैं, वो तो खैर आजकल ट्रेंड है ही, सिंगिंग भी आपकी है, थॉट भी आपकी है। तो टारगेट ऑडियंस क्या आपके जहन में होती है जिनके लिए आप तैयार करते हैं? ऑडियंस, मैं अगर आपसे फ्रैंकली बोलूं तो मेरे माइंड में ऑडियंस को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करता हूं, मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स को टारगेट करता हूं। तो रेहान, आपने जैसे बताया, अगर आपकी बातों को देखा जाए तो यही कहेंगे कि ये अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, मन की आवाज़ सुन रहे हैं। लेकिन जब ये आपने फैसला घर वालों को बताया कि नहीं, अब मुझे म्यूजिक को परस्यू करना है, मुझे ये सब बीटेक या MBA या नॉर्मल कोई जॉब होती है वो मुझे नहीं करनी, म्यूजिक में ध्यान, तो किस फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा? फैमिली का रिस्पॉन्स एज सच, दे आर वेरी सपोर्टिव, एंड आई एम ऑल्सो रनिंग माई ओन बिजनेस एज वेल राइट नाउ। तो ऐसा नहीं है कि लाइक मैं सिर्फ म्यूजिक ही कर रहा हूँ,
मैं अपना बिजनेस भी हैंडल करता हूँ और साइड बाय साइड म्यूजिक भी लाइक। हालांकि हमारी जो पहली गेस्ट थी उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, शी सेड कि अब माहौल बदल गया कि अब आर्टिस्ट को लोग पे करने लगे हैं, तो इसके थ्रू सर्वाइवल पे भी काम हो सकता है, पैशन भी आप परस्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चेंज है। लेकिन मुझे याद है रेहान, जब मेरी आपसे परसों बात हो रही थी, आपने कहा कि मैम मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी, तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, रोक के मैंने 1 मिनट के लिए आपसे बात की है। एक बात आपने मुझे ये कही, दूसरा आपने ये कहा था कि आप इंडिया गेट जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। तो अभी जो संवेदनशील होने की बात आ रही थी, वो सिर्फ म्यूजिक तक लिमिटेड नहीं है। हमने देखा कि रियल लाइफ में भी आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी हैं, फिर अपनी फैमिली को पूरा टाइम देते हैं, उनके साथ एंजॉय करने बाहर जाते हैं। तो आपको लगता है ये चीज़ें कहीं आपकी पूरे पर्सोना में रिफ्लेक्ट होती हैं, आपके काम में रिफ्लेक्ट होती हैं? मैम मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है लाइफ का। लाइक आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, ये मैटर करते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि आप किस तरह की लाइफ आप जीना चाहेंगे या जीना चाहते हैं। जो भी आपकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, आप उनको सबसे पहले तवज्जो दीजिए। लाइक म्यूजिक एंड माय फैमिली इज़ माय प्रायोरिटी, दे बोथ आर माय प्रायोरिटी। तो उनको सबसे पहले मैं रखता हूँ आगे, उसके बाद बाकी चीज़ें फिर दे फॉलो। वेरी नाइस। आपने जो बात बोली है बहुत ही इंस्पिरेशनल है। बल्कि मैं कहूँगी हमारे लिए नहीं, हम जितने भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उन सभी के लिए एज ए ह्यूमन बीइंग आप बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसी एक इंस्पिरेशनल जर्नी, एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है जो हम सभी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक बार फिर से 2019 लोकसभा उसमें आ चुके हैं और उन्होंने कल शपथ ग्रहण कर लिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्हीं के ऊपर आपने एक गीत बनाया है, तो वही गीत अब आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल मैम, मैं सुनाता हूँ आपको। सुनाने से पहले मैं उसकी बल्कि हमने कहेंगे आपसे भी सुनेंगे, उससे पहले हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जो आपने बनाया है। बिल्कुल। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। नमो 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 नमो। मोदी का हड़कंप है भैया, मोदी का हड़कंप, मोदी का हड़कंप है भैया, मोदी का हड़कंप, मोदी का हड़कंप है भैया, मोदी का हड़कंप, मोदी का हड़कंप है भैया, मोदी का हड़कंप। ऐसा ना विकास का भी पहले भारत भर में हुआ, बीजेपी के शासन में हमने बुलंदी को छुआ। हर तरफ खुशहाली है, ना कोई भ्रष्टाचार है, संपूर्ण भारत में मोदी जी का परिवार है। मोदी जी का एक ही नारा है, सबसे पहले देश हमारा है, हमें इसे आगे बढ़ाना है। बोलो वंदे मातरम। नमो 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 नमो। देश का चौकीदार है वो है हौसले फौलादी, पाकिस्तान को ठोका घुस के और औकात बता दी। नमो 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 नमो। जिए मरे जो देश पर है वो अपना मोदी, उज्ज्वला योजना से महिलाओं की उलझन सुलझा दी। 18,000 गाँवों में बिजली पहुंचा दी। नमो 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 नमो। 56 इंच का सीना जिसका नाम है उसका मोदी, देश की तकदीर बदल दे है इसमें वो दम। मोदी का हड़कंप है भैया, मोदी का हड़कंप, 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 मोदी का हड़कंप है भैया, मोदी का हड़कंप। मोदी का हड़कंप मतलब रेहान ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद भारत की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ इतिहास बदल गया एक तरह से, मतलब बहुत कुछ नया घटित हो गया है। आने वाले समय के लिए एक परिपाटी तैयार हुई। आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? मैं मोदी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ एंड ही इज़ माई मोस्ट फेवरेट लीडर एंड ही इज़ अ मैन ऑफ अ विजन, ही इज़ अ विजनरी मैन बेसिकली। उन्होंने भारत की करोड़ों जनता को एक विजन दिया है कि अगले 50 सालों में या 25 सालों में हम इंडिया को कहाँ पर देखना चाहते हैं। आज से 50 साल तक का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, किसी भी लीडर ने ऐसा कभी नहीं बताया कि मैं अगले 5 साल में या 10 साल में इंडिया को यहाँ लेके जाऊंगा। ही इज द ओनली पर्सन हु हैज टोल्ड जिन्होंने सपना दिखाया एक देश को कि हम अगले 50 साल में यहाँ पर होना चाहते हैं और हम पहुँच कर दिखाएंगे।
या मैं पहुंचकर वहां पे दिखाना, आपको लेके जाऊंगा। बिल्कुल, सिर्फ उन्होंने सपना ही नहीं दिखाया, विश्वास भी पैदा किया, वो विश्वास पैदा किया। तभी इसलिए जो बात आपने कही कि आपके वो रोल मॉडल हैं, आइडल हैं, और हमें लगता है कि ये जो अभी जो मैंडेट आया है, 303 सीटें जो आई है वो हड़कंप ही है, उसी का प्रभाव है। और हमें लगता है वो पूरे देश के युवाओं की, और हम जनता की बात करें, महिलाओं की बात करें, सबके लिए वो रोल मॉडल है, आइडल हैं, फेवरेट लीडर हैं। इसीलिए इस तरह का जनमत जो है, इस तरह का मैंडेट जो आया है, और सशक्त एक सरकार हमारी तैयार हुई है। तो जिन सपनों और उमंगों की आप बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, और वाकई वो देश की तस्वीर जो हमारे देश की आज़ादी से पहले उन वीरों ने देखी थी, वो तैयार होगी, उस स्वरूप सामने आएगा। इसी आशा, इसी विश्वास के साथ बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, टन्स ऑफ थैंक्स टू यू। और हम आपके बैंड के लिए, आपके म्यूजिक के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच रेहान। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ दोस्तों, शिवांगी अब इजाजत ली जाए, तो हम आपसे इजाजत लेते हैं। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम ये आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल शिवांगी और तपस्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार।